Yet those who wait for the Lord will gain new strength. They will mount up with wings like eagles. खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आपकी सलामती हो। आज फिर एक आकाब को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और अब बताता चलूँ कि इस आकाब का वेट बहुत ज़्यादा है। पहले भी मैंने एक बार बताया था, जिसकी वजह से मैंने इसको स्टैंड पर खड़ा कर दिया, ना कि हाथ में, और वो बड़ा हैवी हो जाता है, बहुत दफ़ा मुश्किल होती है। और इसकी ये कोशिश होती है कि जब हाथ पर हो तो उड़े और कहीं दूर तक जाकर बैठ जाए, क्योंकि ये महफूज समझते हैं जहाँ पर किसी ख़ास जगह पर खड़े हों, जहाँ पर इन्होंने अपने आप को जकड़ रखा हो। जब मैंने उठाया होता है तो मैं हिलता हूँ। अजीज़ो, मैं आपसे अगर इस बात पर आज बात करें कि क्या हमारी ज़िंदगी में ऐसा है कि हमने जकड़ रखा है, हमने पकड़ रखा है। जब अकाब की बहुत सारी किस्में हैं, इसमें एक अकाब ऐसे हैं जो कि अफ्रीका में पाए जाते हैं। उनके पंजों के बारे में और उनकी पंजों की कुव्वत के बारे में लिखा गया है कि जब वो पकड़ते हैं तो वो बिल्कुल इस तरह से कुव्वत होती है उनकी कि जैसे उसके जो पंजे हैं वो काफ़ी हैं इंसानी हड्डियों को तोड़ने के लिए। वो काफ़ी हैं किसी जानवर को जब पकड़ते हैं तो उसको जकड़ देने और उसको उसकी हड्डियों को तोड़ने के लिए, अपनी खुराक के लिए। लेकिन क्या आप ऐसा जकड़बंद इब्लीस को लगा सकते हैं? क्या रूहानी ज़िंदगी में हम इतने कामयाब हैं, हम इतने मजबूत हैं कि हम इब्लीस का मुकाबला कर सकें? हम इब्लीस को जब पकड़ें तो वो समझ जाए कि ये एक मसीह है। यीशु मसीह हमेशा कलाम से उसका मुकाबला करते थे, और यीशु मसीह ने जब जब उसको जकड़ा, जब जब उसको पकड़ा, तो लिखा है कि इब्लीस यीशु मसीह के सामने से चला गया। शागिर्दों की शक्ल में यीशु मसीह के सामने आता है। एक वक्त यीशु मसीह अपने शागिर्दों से पूछते हैं कि मैं कौन हूँ, तो इतनी खूबसूरत बातें वो करते हैं। तो यीशु मसीह आगे से कहते हैं कि अगर ये बातें खुदा की तरफ से, बाप की तरफ से तुम्हें ना मिली होती तो तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन ना मिलती, तुम्हारे ऊपर ये भेद की बातें ना खुलती। और जैसे ही कुछ आयत आगे जाएं तो यीशु मसीह कहते हैं कि मुझे यरूशलेम में जाना है, और जब मैं यरूशलेम में जाऊंगा तो वहाँ पर मुझे सलीब दिया जाएगा। और वही शागिर्द सामने खड़ा होकर कहता है कि यीशु जी मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। और जब वो कहता है कि यीशु जी मैं तुझे नहीं जाने दूंगा, तो यीशु से कहते हैं ए इब्लीस मेरे सामने से हट जा। अजीजों, क्या हम हमेशा ऐसे लोगों को, ऐसी बातों को, ऐसी सोच को अपने अंदर टारगेट बनाते हैं कि हम पहचान जाएं कि ये इब्लीस की तरफ से है? अगर हमें लालच नजर आए तो क्या हम उस लालच को झिड़क सकते हैं? अगर इस दुनिया की शान शौकत हमें नजर आए तो क्या उसे हम झिड़क सकते हैं? यीशु मसीह एक दफ़ा एक शख्स के पास, जिसका बेटा बदरू गिरफ्तार था, उसके पास ले आए कि जी इसके अंदर से बदरूहों को निकाला जाए। और यीशु मसीह देखते हैं कि मेरे शागिर्दों से कुछ हो नहीं पाया, कहते हैं कि कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और लिखा है कि जब उस बदरू गिरफ्तार को झिड़का तो वो बदरू उसमें से निकल गई और उस शख्स को मुर्दा सा करके तो छोड़ गई, मुर्दा सा करके, और लोग समझने लगे कि ये शख्स मर गया। और लिखा है कि यीशु ने उसको पकड़ा, और जैसे ही यीशु ने उसको पकड़ा उसके अंदर जान आ गई। ये परिंदा अपना पेट भरने के लिए दूसरों की जान लेता है। क्या हमने सलीब इसलिए तो नहीं उठा रखी, बाइबल इसलिए तो नहीं उठा रखी कि दूसरों को आग की भट्टी, आग के समंदर की तरफ डाल दें? अजीजों, जब तक मैं और आप हम खुदावंद के कलाम से भरे हुए नहीं, और जब तक पाक रूह हमारे ऊपर नहीं, हम अपनी तालीम से बहुत दफ़ा दूसरों को आग में धकेल देते हैं। दूसरों की रूहानी ज़िंदगी का हम गला दबा देते हैं, हम उनकी रूहानी ज़िंदगी को ख़त्म कर देते हैं। आज मेरी और आपकी ज़िंदगी में ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी रूहानी ज़िंदगी अपनी भी ठीक हो, और हम दूसरों की रूहानी ज़िंदगी को उस वक्त हम ठीक कर सकते हैं जब तक हमारी अपनी रूहानी ज़िंदगी ठीक नहीं। ये खुद कुव्वत में होता है, इसलिए अपना शिकार भी आसानी से पकड़ लेता है। इसलिए इसके पंजों की कुव्वत और इसके परों की कुव्वत, हर एक के अंदर हमें खुदा की कुदरत नजर आती है कि खुदा ने कितना इसके अंदर कुव्वत को डाला हुआ है और कितनी कुव्वत को भर रखा है, जो कि चीज़ों से डरता नहीं। ये कभी भी वजन और दूसरे जानवर के साइज से डरता नहीं है। इब्लीस जब भी आपके सामने आएगा वो बहुत बड़ा बन के आएगा, और जितना बड़ा बने
उतना आसान है आपके लिए उसको गिरा देना, क्योंकि ये परिंदा भी ऐसे ही करता है। खुदावंद आपको बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे। गॉड ब्लेस यू। Thanks for watching. And if you want to know more interesting and amazing facts, then do share, like, and subscribe our channel.